हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीजीआरएन नॉलेज। आज मैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगी। क्या है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और व्यवस्था से। अर्थ का मतलब होता है मौद्रिक, और वहीं जो व्यवस्था का मतलब होता है, उसका तात्पर्य होता है एक सुनिश्चित प्रणाली से। व्यवस्था क्या है? एक प्रणाली है। मतलब मौद्रिक प्रणाली क्या होती है एक पर्टिकुलर कंट्री में, ये होती है अर्थव्यवस्था। मतलब कोई भी कंट्री है, वहाँ की जो मौद्रिक नीतियाँ या मौद्रिक प्रणाली क्या है, वहाँ का क्या सिस्टम है, तो उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था जो होती है कितने प्रकार की होती है? एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई ज़्यादा खास नियंत्रण नहीं होता है मार्केट पे, बाज़ार पर। इसमें उद्योगपति जो होते हैं, निजी उद्योगपति, उनका हाथ होता है। वो काफ़ी इनका मतलब केंद्रित होते हैं। ये लोग निजी उद्योगपति जो होते हैं केंद्रित होते हैं इस अर्थव्यवस्था में। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरली जो है यूएसए को कंसीडर करते हैं। और जो इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि जो उत्पादन के जो घटक होते हैं वो निजी उद्योगपतियों के हाथों में होते हैं। वो जो उत्पादन के घटक क्या होते हैं? पूंजी हो गई, पूंजी, लेबर, प्राकृतिक सोर्स। इसमें जो किसके हाथों में होता है? निजी उद्योगपतियों के हाथों में होता है। जो पूंजीगत जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, इसमें उस प्रणाली का है कि जिसमें साधनों का आवंटन और विनियोग की प्राथमिकताओं, उत्पादन के ढांचे का निर्धारण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से ना होकर, मतलब क्या है इसमें? जो लाभ की प्रेरणा से ना होकर सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य के द्वारा ही हो, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या है? लाभ पर केंद्रित नहीं होती है ये अर्थव्यवस्था। ये जो अर्थव्यवस्था है सामाजिक कल्याण के पर केंद्रित होती है। ये समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है। तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? निजी एवं सामाजिक क्षेत्र, बाजार तंत्र तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं तथा दोनों एक इकाई के घटक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि वो ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है, ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था है। वो दोनों का मिक्सचर होती है, मतलब दोनों का समन्वय होता है। और ये भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसी पर आधारित है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक अर्थव्यवस्था जो चौथी अर्थव्यवस्था है वो है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, वेलफेयर इकोनॉमीज। वेलफेयर इकोनॉमीज में क्या है? ये एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो माइक्रो अर्थशास्त्र, व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। इसमें क्या होता है कि छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है इसमें माइक्रो अर्थशास्त्र में। तकनीक को अच्छी आर्थिक स्थिति, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सामान्य संतुलन के रूप में एक अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक दक्षता का विश्लेषण करता है। आय से जुड़े सभी क्षेत्र का सामाजिक कल्याण का विश्लेषण होता है। इसमें जो माइक्रो अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें अब जो अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का विकास किया था, जिसके लिए इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया, सम्मानित किया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं उनके लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाए, जिससे क्या है कि वो भी अपना विकास कर सकें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये बात होती है। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र भी होते हैं। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वो क्या होते हैं देखते हैं इसमें। अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक जो सेकेंडरी सेक्टर है, और तीसरा जो है तृतीयक सेवा क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर।
इसमें देखते हैं प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, मछली पकड़ना, खनन, ऊर्ध्वाधर खुदाई और उत्खनन, क्षैतिज। तो ये होती है प्राथमिक सेक्टर की बात। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, कृषि, वानिकी, मत्स्य, मछली पकड़ना, खनन जो ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है, और उत्खनन जो क्षैतिज खुदाई होती है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में होते हैं निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे कि भवन निर्माण की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। और जैसे कि विनिर्माण क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, कपड़ा, ब्रेड या कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य जो होंगे किस में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। जो डायरेक्ट देखो आपने जैसे इसमें समझा कि जो डायरेक्ट नेचर प्रकृति से मिल रहे हैं वो क्या है, हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, खनन या उत्खनन। द्वितीय सेक्टर में क्या आएगा, जो भवन निर्माण वगैरह हो गया, गैस, जलापूर्ति, कपड़ा, ब्रेड प्रोडक्शन, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। तृतीय या सेवा क्षेत्र क्या होगा, तृतीय के सेवा क्षेत्र में क्या है, जैसे कि परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग हो गई, बीमा, भंडारण, स्टोरेज जो होता है, व्यापार, सामुदायिक सेवा, ये सब क्या आएंगे, तृतीय सेवा क्षेत्र में आए, तृतीय क्या सेवा क्षेत्र में आएंगी। फिर इसके अलावा एक होता है कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 कोर क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हैं कोर, एक कच्चा क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। ये 8 कोर क्षेत्र है, कच्चा क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, कोयला, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट।